डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। कौन कौन से वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से वर्ब ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, उसी का अध्ययन आज हम करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। कुछ वर्ब्स जैसे इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, इंजॉय, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, रिकंसाइल, रिजाइन, सबमिट, एक्विट एटसेट्रा, ये सब जो वर्ब आपके सामने हैं, जो शब्द हैं वर्ब के रूप में हैं, जितने भी वर्ब हैं ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। लेकिन प्रश्न बनता है, कभी कभी ऐसा भी है, कभी कभी लेते हैं और कभी कभी नहीं लेते हैं। ये भी बात है, लेते भी हैं और नहीं लेते हैं, क्योंकि इन वर्ब के बाद ये जो वर्ब है ये अपने साथ कोई न कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। ये कोई न कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो रिफ्लेक्सिव के रूप में हम वो ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो किस रूप में लेंगे? रिफ्लेक्सिव के रूप में उनको ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर ऑब्जेक्ट उनको मिल गया है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। और समझ में आया? अगर इनको ऑब्जेक्ट मिल गया है तब तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तब ये ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेंगे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, सब देखिए ध्यान से, फिर से समझ लीजिए। इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, इंजॉय, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, रिकंसाइल, रिजाइन, सबमिट, एक्विट एटसेट्रा। और भी मेनी मोर एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतना समझिए पहले। सेंटेंस देखिए, सी इंजॉयड इन द पिकनिक। इंजॉय आया ना, इंजॉय आए चाहे इंजॉयड आए कोई बात नहीं, उसी से बना हुआ है, उसी का वर्ब रूप है। ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है। सी इंजॉयड इन द पिकनिक। सी इंजॉयड इन द पिकनिक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब, ये वर्ब का ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे जरूर। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट यहां लगा देंगे, अर्थात सी के साथ हर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, दे के साथ देम सेल्फ्स, ही के साथ हिम सेल्फ, ये लगाएंगे। ठीक है ना? जैसे देखिए, सी इंजॉयड इन द पिकनिक, देखिए तो क्या बनेगा इसका? सी इंजॉयड, ध्यान से समझिए इसको, हर सेल्फ इन द पिकनिक। इन द पिकनिक, PICNIC, पिकनिक। सी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पिकनिक। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है? अगर ऐसा होता कि सी इंजॉयड द पिकनिक, इन नहीं लगा होता, ध्यान दीजिए हमारी बात। ये तो इन के बाद जो पिकनिक आया है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ना, इन हटा दीजिए, आ जाए सी इंजॉयड द पिकनिक। सी इंजॉयड द पिकनिक, सी इंजॉयड द लंच, सी इंजॉयड द पार्टी। तब तो ऑब्जेक्ट पा गया ना। सी इंजॉयड द पिकनिक, सी इंजॉयड द पार्टी, तब तो ऑब्जेक्ट पा गया इंजॉय। जब इंजॉय अपना ऑब्जेक्ट पा गया तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। जैसे सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, सी इंजॉयड माई कंपनी। सी इंजॉयड माई कंपनी, ए वर्ब अपना ऑब्जेक्ट पा गया।
ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट पा गया, और जब ये वर्ब इंजॉय वर्ब अपना ऑब्जेक्ट पा गया तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये अपना ऑब्जेक्ट पा जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरत नहीं है, लेकिन जब नहीं पाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। जैसे देखिए, सी इंजॉयड इन द पिकनिक, इसमें नहीं था तो सी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पिकनिक। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पिकनिक, यू इंजॉयड योर सेल्फ इन द पिकनिक, या योर सेल्फ दोनों लगा सकते हो। लेकिन ऐसा आ जाए, आई इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉयड द पिकनिक, तब ऑब्जेक्ट पा गया वो, तब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो होता भी है और नहीं होता है, ध्यान देना ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये लेगा जरूर, ये वर्ब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम, द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम, द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम। ध्यान दीजिए, अवेल का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, समय का फायदा उठाना, अवेल। और अवेल एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है, और उस प्रीपोजिशन का नाम है ऑफ। ये ऑफ जरूर लेगा। अवेल आ जाएगा जब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है एक्टिव वॉइस में, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कभी भी अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं, एक्टिव वॉइस में। देखिए लिखा है द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम, गरीब लोगों ने पेंशन स्कीम का फायदा उठाया। अवेल आया हुआ है, अवेल अवेल आया है ना, देखिए अवेल से अवेल्ड बना हुआ है, उससे नहीं मतलब है, प्रेजेंट पास्ट किसी में हो सकता है वो। द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम, ध्यान दीजिए, द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम, SCHEME स्कीम। अब देखिए, अब अवेल क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो कैसे करेंगे, देखिए, द पुअर अवेल्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऑफ द पेंशन स्कीम। अभी देखते रहिए खाली, बस गलत है सही है बाद में बात करेंगे, अभी खाली देखते रहिए इसको। द पुअर अवेल्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑफ द पेंशन स्कीम। अब देखिए, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो गया, बिल्कुल, क्योंकि अवेल अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता, हमने कर दिया। लेकिन एक ये बताइए आप कि ये पुअर के साथ जो हिमसेल्फ लगा है, हरसेल्फ लगा है, क्या सही है? नहीं सही है, इसलिए बहुत कठिन है। ये आ जाएगा परीक्षा में तो कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये मतलब समझिए, द पुअर आपका कॉमन प्लूरल नाउन है, कॉमन प्लूरल नाउन है, एडजेक्टिव है, कॉमन प्लूरल नाउन है। द पुअर माने गरीब लोग, प्लूरल है ये, सब एक गरीब की बात नहीं, कई गरीब लोगों की बात हो रही है। पुअर मैन होता तब हिमसेल्फ, पुअर वुमेन होता तब हरसेल्फ, लेकिन पुअर है तो गरीब लोगों की बात हो रही है ना, सबकी बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है ना,
तो यहां हिमसेल्फ नहीं होगा, हरसेल्फ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बल्कि दोनों हटकर किसका प्रयोग होगा, देम सेल्व्स का प्रयोग होगा। प्लूरल के लिए देम सेल्व्स, सिंगुलर के लिए सेल्फ, और प्लूरल में सेल्व्स लगता है। आगे बात समझ में, तो होगा क्या, द पुअर अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द पेंशन स्कीम। द पुअर अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द पेंशन स्कीम। हिमसेल्फ हरसेल्फ नहीं, गलत हो जाएगा। अवेल हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस में ही प्रयोग होंगे, पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, भले अवेल आया हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, सी satisfied that doors were locked. She satisfied that doors were locked. देखिए, she satisfied that doors were locked. satisfied भी अपने साथ क्या लेता है, सेटिस्फाइड भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में रहेगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। सी सेटिस्फाइड दैट डोर्स वेयर लॉक्ड या वर लॉक्ड। अब देखिए, सी उसने संतुष्टि की कि दरवाजे लॉक्ड थे। किसको संतुष्टि मिली, उसने अपने आप को संतुष्टि की ना, तो सी सेटिस की दरवाजों को संतुष्टि कर दी, गलत हो जाएगा ना। सी सेटिस्फाइड हर सेल्फ। देखिए, यहां सी है तो हर सेल्फ हो गया, अगर यहां ही होता तो क्या होता, हिमसेल्फ हो जाता, यहां दे होता तो देम सेल्फ हो जाता, यहां वी होता तो आवर सेल्फ हो जाता। ठीक है ना। सी सेटिस्फाइड हर सेल्फ दैट द डोर्स वर लॉक्ड, दैट द डोर्स वर लॉक्ड। समझ में आया। तो लेते भी हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, कंडीशन होता उस पर, ध्यान दीजिए। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिख दें, सेटिस्फाइड आ जाए, जैसे सी वाज सेटिस्फाइड विथ माई आंसर, विथ माई। अब पैसिव वॉइस में वह मेरे उत्तर से संतुष्ट थी, सेटिस्फाइड आया हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, नहीं लगेगा। वाज सहायक क्रिया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सेटिस्फाइड के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सेटिस्फाइड अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है। ठीक है ना, बात समझ में आया। अगला देखिए, या लिखा है ना, सी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। सी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखिए, द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑडियंस। ध्यान दीजिए, द मैजिशियन, ध्यान से एक एक समझ लीजिए, भले वीडियो बड़ा हो जाए। द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑडियंस, AUDIENC। अब देखिए, होता ना, इंट्रोड्यूस अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। इंट्रोड्यूस अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होता है ना। तो द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड, तो मैजिशियन ने इंट्रोड्यूस्ड किया अपने आप को, किससे, ऑडियंस से, श्रोताओं से। तो क्या होगा, इंट्रोड्यूस अपने साथ क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड
हिमसेल्फ लड़की भी हो सकती है, कॉमन जेंडर है, हर सेल्फ टू द ऑडियंस। ये आपका सही हो गया सेंटेंस। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रोड्यूस के साथ, तो क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया। लेकिन अभी इसमें क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट आ जाता, जैसे आ जाता द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड द असिस्टेंट या हिज असिस्टेंट हिज असिस्टेंट टू द ऑडियंस। अब देखिए, द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड हिज असिस्टेंट टू द ऑडियंस। अब ये इंट्रोड्यूस क्या पा गया, इंट्रोड्यूस्ड अपना ऑब्जेक्ट पा गया, तो अब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। अब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगे, लेकिन इसमें लगेगा क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना। अगला देखिए, द मैन, देखिए प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। इसको समझिए कि एब्सेंट और प्रेजेंट आने पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और नहीं भी करते हैं। जैसे देखिए, समझिए ध्यान से, सेंटेंस जब आपके सामने आए तब समझ में आएगा। जैसे देखिए, दे एब्सेंटेड, एब्सेंटेड, और एब्सेंट हमेशा फ्रॉम लेता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। दे एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, फ्रॉम द मीटिंग। ध्यान दीजिए हमारी बात, दे एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एब्सेंट क्या लेगा, एब्सेंट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो दे आया है तो क्या लेगा, दे एब्सेंटेड themselves from the meeting, from the meeting। ध्यान दीजिए, ले लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ले लिया ये अपना ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर इस तरह होता, दे वर एब्सेंट इन द मीटिंग, इन द मीटिंग, अब क्या होगा भैया, अब बताएं। अब एब्सेंट आ गया है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, अब नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो क्या होता, कॉम्प्लीमेंट होता। वो कॉम्प्लीमेंट क्या होता, चाहे नाउन चाहे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी अपने साथ क्या नहीं, अपने साथ कभी रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा, तो ये नहीं लेगा अपने साथ। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, ये वर्ब का मतलब जब मुख्य क्रिया के रूप में काम करते हैं तो वो लिंकिंग भी होते हैं, मुख्य क्रिया भी होती है, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, तो उनके बाद जो आता है शब्द वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। एक टॉपिक हम डाले हैं वीडियो, उसको पढ़ लीजिएगा फिर से। प्रेजेंट वाला देख लीजिए, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का देख लीजिए, द मैन प्रेजेंटेड, द मैन प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। देखिए, इन द कोर्ट, आदमी उपस्थित हुआ कोर्ट में, मतलब अपने आप को उपस्थित किया कोर्ट में उसने। तो प्रेजेंट अपने साथ क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं है, तो बनेगा द मैन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, मैस्कुलिन जेंडर है, हिमसेल्फ थर्ड पर्सन, हिमसेल्फ इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट। बात समझ में आया। अब बताइए, अगला देखिए,
अभी देख लीजिए प्रेजेंट एक बार हिमसेल्फ ले रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहा है, अब एक बार नहीं लेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में। जैसे ही प्रेजेंटेड ए गिफ्ट, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो फिर इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। आ गया बात समझ में? इस तरह आपके अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, रिकंसाइल, रिजाइन, जितनी भी वर्ड हैं, अवेल, इंजॉय, जितने भी वर्ड हैं, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, और नहीं भी लेते हैं, ये सेंटेंस के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटेंस के फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं लेते हैं। वो शब्द कौन से हैं? सेव, SHAV, दाढ़ी बनाना, शेविंग करना, सेव हो गया। ड्रेस, बेद, वॉश, ओपन, सेल, वॉश, फील, हरी, कंसंट्रेट, एटसेट्रा। ये जो आपके वर्ब हैं, ये अपने साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। मान लीजिए लिखा है हाइड भी एक शब्द हाइड, ये भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते। अगर इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है तो आप उनको हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए रिफ्लेक्सिव और इंपेरेटिव प्रोनाउन के नियम हो गए कि कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो यही था। परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेट हो, सुपर टेट हो। ये एक सेंटेंस आता है, यूपी टेट में पूछा गया था एक बार कि गॉड हेल्प्स दोज, देखिए ऐसे लिखा था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प डैश कर दिया था। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, 4 ऑप्शन दिया है। तो चारों ऑप्शन में ये आप ध्यान रखिए, इसमें भरा जाएगा देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है, जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये भी बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी कभी इसको दे देता है, नहीं तो हेल्प दे देगा। हेल्प में हेल्पिंग दे देगा, चाहे दे देगा हेल्प्स दे देगा, चाहे हेल्प दे देगा। तो आप याद रखिए, गॉड हेल्प्स पहले वाले में तो रहेगा हेल्प्स, चूंकि सिंगुलर है गॉड, तो ये हेल्प्स, और दूसरे वाले में हेल्प रहता है। इसमें हेल्प रहता है क्योंकि देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन दोज है, तो हमारा जो वर्ब लगेगा फिर इसके अनुसार लगेगा, इससे लगेगा, दोज से लगेगा, तो दोज हेल्प इसके अनुसार लगता है, इसलिए यहाँ हेल्प नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हु हेल्प देमसेल्व्स, हेल्प्स नहीं, हु हेल्प देमसेल्व्स लगता है। ये भैया यूपी टेट में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है फिर परीक्षाओं में पूछा जाए, तो इसको तैयार कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक को बहुत ढंग से पढ़ा दिया है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।